बच्चों, अपने इस वीडियो की शुरुआत में मैं एक बात कहना चाहूँगा। अगर हौसलों में उड़ान होती है, अगर हौसलों में उड़ान होती है तो आसमान घरों के छतों पे आ जाया करते हैं। तो आसमान घरों के छतों पे आ जाया करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर यू आर वेल डिटरमाइंड देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। योर टारगेट, your whatever you are wanting, whatever you are wishing, that will very close to you। ठीक है, तो बस इसी बात के बाद अब मैं शुरू करता हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की अपनी ये वीडियो, जिसमें मेरा मेन फोकस होगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। मेरे 12th के बच्चे जान गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। रिपीट करता हूं, क्या है टॉपिक? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इस डेरिवेशन में इस चैप्टर की कई चीजें चेक हो जाती हैं। वो कई चीजें क्या हैं, मैं पहले से लिस्ट बना के तैयार रखा हूं। पहली चीज जो जरूरत पड़ेगी इस डेरिवेशन में, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेस्ड वायर्स एट सम डिस्टेंस में, पहली चीज जरूरत पड़ेगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये नोट कर लिए। दूसरी चीज जो जरूरत पड़ेगी, फोर्स ऑन करंट वायर, फोर्स ऑन करंट वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप कहते थे F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। कोई I करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ L है, B मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उस पर फोर्स कितना लगता है? F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इस मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R। तो ये R क्या है, ये थीटा क्या है, इन चीजों को पहले बताऊंगा। पहले इन दोनों चीजों को अलग अलग बताऊंगा, फिर जब ये डेरिवेशन में करूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो आप चाहें तो हेडिंग दे दें आप, अच्छी बात होगी। हालांकि इसका मुझे डेरिवेशन नहीं करना है, मुझे डेरिवेशन इसका करना है, इसका बेसिक्स मुझे बताना है। क्या है बेसिक, देखते हैं। ये बेसिक है इसका। यू हैव एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट वायर, करंट आई है, आर डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी? B इज इक्वल टू, ऊपर लिखा हूं फिर लिख रहा हूं ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए, 2I/R। आप कहोगे सर ये कहां से आया? एम्पियर सर्कुलर लॉ से इसका प्रूफ होगा। ये वीडियो में इसलिए बना दिया क्योंकि हमारे कई व्यूअर्स कहे थे कि सर जी टफ डेरिवेशन है, आपकी पुरानी वीडियो देख रहा हूं, बहुत अच्छे से आप बता रहे हो, थैंक यू। ठीक है, तो आप ये वाला डेरिवेशन करा दो। ठीक है, तो इतना बेसिक लेके बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ये डेरिवेशन अगला वाला समझ में आ जाए। इसको हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ से प्रूव करेंगे, आगे प्रूव करेंगे वीडियो में। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हुई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाम रूल। देखो, एक तो मैक्सवेल्स रूल है, ठीक है, उसको मैं कम इस्तेमाल करता हूं, उसमें पेपर के अंदर जाना पड़ता है। मैं क्या यूज करता हूं? राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम, हथेली, पाम रूल।
क्या करने के लिए? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अभी यूज करूंगा, बहुत आसान है। तो आप कहोगे सर इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, इस पॉइंट पे आप क्या बताइए? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। तो देखिए भाई क्या है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड लिया मैं, ऐसे स्ट्रेच किया, ऐसे स्ट्रेच किया, थंब को आप करो करंट की तरफ। कल सर तो ऐसे भी हो सकता था, लेकिन वेट कीजिए, थंब को करंट की तरफ करें और इन चारों फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ करो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। इधर कर लिया, दो कंडीशंस आप अप्लाई कर दिए, थंब किधर हो गया? करंट की तरफ हो गया, ये फिंगर्स हो गए पॉइंट की तरफ। हथेली किधर खुल रही बेटा? आशीर्वाद, हथेली किधर खुल रही है? अंदर की तरफ ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गई, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का ये सिंबल होता है। और प्रैक्टिस करा दे रहा हूं अभी मैं आपको। सर इस डायरेक्शन में निकालनी है, क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन, वही राइट हैंड पाम रूल। इस बार ये चारों फिंगर इस पॉइंट की तरफ कर लो, कर लिए, अंगूठा किधर कर दिए? करंट की तरफ। हथेली किधर जा रही है? बाहर। पाम किधर खुल रहा है? बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। क्लियर? नोट कर लीजिए कायदे से। राइट हैंड थंब in the direction of current, rest four fingers, F-O-U-R-E वाला, F-O-U-R, four finger towards the point where we have to find magnetic field, where we have to find magnetic field. Clear? Then palm will be the direction of magnetic field. तो दोनों बातें आप जानेंगे बेटा लोग। कौन सी दोनों बातें? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू और उसका डायरेक्शन। तो पहली चीज क्लियर हो गई आपको, क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज पे आ रहा हूं मैं, फोर्स ऑन करंट wire placed in uniform magnetic field। देखो टॉपिक की क्लैरिटी बहुत जरूरी है भाई। टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे कि नहीं। आपके पास बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आपको मालूम नहीं उस इंस्ट्रूमेंट का यूज कहाँ करना है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। बैरोमीटर तुम पानी में डाल दिए, कहोगे भैया देखो मैं तो टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ, खरीद के लाए तुम बैरोमीटर, लेकिन तुमको मालूम नहीं बैरोमीटर किस काम का होता है, तो पानी में डाल दिए। लो भाई, पानी भी खराब, बैरोमीटर भी खराब। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया बच्चों, बना दिया, ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। इसमें एक करंट कैरिंग वायर रख दिया, करंट आई, लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है बी टेस्ला, बी टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, मैं लगा दिया। एंड दिस करंट कैरिंग वायर इज मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो प्रूफ के बाद ये निकल के आएगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। क्लियर? इसका वेक्टर फॉर्म अगर आप करोगे तो आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी आएगा, इसका वेक्टर फॉर्म ये होगा।
क्लियर? कहोगे सर वेक्टर फॉर्म आप यहाँ क्यों लिखे? देखिए इस डेरिवेशन में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब टॉपिक हो रहा है तो कायदे से हो जाए। वेक्टर फॉर्म लिखने का फायदा ये होगा कि यू विल बी इन पोजीशन टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑलवेज इन एवरी कंडीशन। सर एवरी कंडीशन का क्या मतलब? देखिए यही देख लो आप, राइट हैंड स्क्रू रूल 11th से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर बता दूंगा अभी, राइट हैंड स्क्रू रूल जो नहीं पढ़े हैं वो जान जाएं। राइट हैंड स्क्रू रूल किस काम के लिए होता है? क्रॉस प्रोडक्ट के बाद, क्या बोला? क्रॉस प्रोडक्ट के बाद वेक्टर का डायरेक्शन पता लगाने। अप्लाई करता हूं तो लंबी सी बात आपको इजी लग जाएगी। फिगर में आई एल इधर है कि नहीं? इधर है। बी इधर है कि नहीं? इधर है। राइट हैंड स्क्रू रूल ये कहता है कि अगर फार्मूले में आई एल क्रॉस बी है तो आप स्क्रू ड्राइवर आई एल से बी की तरफ रोटेट करो। रोटेट कर रहे हो, इतना सबको आइडिया होगा कि इस तरह जब स्क्रू ड्राइवर रोटेट करोगे तो स्क्रू किधर जाएगा? अंदर जाएगा, टाइट होगा। करके देख लो आप, स्क्रू क्या होगा? टाइट होगा। टाइट होने का मतलब अंदर जाना, तो फोर्स किधर जाएगा? इनवर्ड जाएगा। एफ विल बी इनवर्ड्स। दोबारा बता दूं, दोबारा सुन लो। पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए आपको। अगर कोई कहेगा नहीं बी क्रॉस आई एल होता है तो सारा मामला गड़बड़। करेक्ट फार्मूला मालूम होना चाहिए, आई एल क्रॉस बी। फिर फिगर देखोगे, भैया फिगर में आई एल किधर है? देख लिए। भैया बी किधर है? देख लिए। स्क्रू ड्राइवर को आई एल से बी की तरफ रोटेट करा दिए। देख लिए स्क्रू ड्राइवर क्या हो रहा है? टाइट हो रहा है कि लूज हो रहा है? देख लिए टाइट हो रहा है। टाइट होना मतलब अंदर जाना स्क्रू। ओके, इसका मतलब फोर्स इनवर्ड गया। ठीक, क्लियर है मामला? बहुत अच्छी बात। आप कहोगे सर जी एक आउटवर्ड वाला भी बता दो। चलो भाई देखता हूं मैं, देखता हूं। पलट दो मामला, मामला पलट दो। करंट कैरिंग वायर इधर रखा था, करंट कैरिंग वायर इधर रखा था और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है। लो बेटा, हो गया। फार्मूला तो नहीं बदलेगा, फार्मूला तो प्रूव हो चुका है? सिचुएशन आप बदल सकते हो समझने के लिए। स्क्रू ड्राइवर कहां से कहां रोटेट करोगे? आई एल से बी की तरफ रोटेट करोगे। करके देखो, लूज हो रहा है स्क्रू ड्राइवर की टाइट हो रहा है? लूज हो रहा है। लूज होना मतलब बाहर आना, तो यहां पे फोर्स किधर? आउटवर्ड। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ये किसके लिए रूल है? ये क्या निकाल रहे हो? किसका डायरेक्शन? फोर्स निकाल रहे हो। तो ये मत सोच लेना कि राइट हैंड स्क्रू रूल हमेशा फोर्स के लिए होता है। नहीं भाई, नहीं। टॉर्क पढ़े थे 11th में, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। वहां टॉर्क का डायरेक्शन निकलेगा। स्क्रू ड्राइवर आर से एफ की तरफ रोटेट करेंगे, देख लेंगे टाइट हो रहा है स्क्रू तो एफ अंदर, लूज हो रहा है स्क्रू तो टॉर्क बाहर। खैर, तो आपको ये मिल गया। इतनी बात आई समझ में? क्लियर है? कहोगे नहीं सर एक में लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ा था फोर्स निकालने के लिए। बहुत अच्छी बात, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी इस फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। सुन लीजिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है भाई? फ्लेमिंग साहब को भी ले आइए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिख लिए। देखिए साहब ये क्या है?
देखो, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये राइट हैंड स्क्रू रूल का एक स्पेसिफिक केस है। पहले तो लेफ्ट हैंड, झटके में राइट हैंड निकाल लेना। लेफ्ट हैंड, इंडेक्स फिंगर नोट कीजिए, इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लिख लो इंडेक्स फिंगर पे बी, इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फॉर सी फॉर सेंट्रल, सी फॉर करंट, सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, किसकी करंट? सर करंट कैरिंग वायर है ना, उसी पे फोर्स निकाल रहे हैं ना। थंब विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस पे फोर्स? वायर पे फोर्स, वायर पे फोर्स। वायर ऐसे रखा है, ओ सर समझ गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तभी लगा सकता हूं मैं। लिमिटेशन क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की? ओनली you can apply when current carrying wire is placed perpendicular to the magnetic। कैसे रखा है? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रखा है, तभी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। क्लियर? क्लियर। सर जी यहां अप्लाई कीजिए। बेटा एक बार में एक चीज सेट करना, इंडेक्स फिंगर सेट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ में, तो सर बिल्कुल सही। सेंटर किधर होना चाहिए? करंट की तरफ। सर अभी तो करंट ऊपर जा रही है, आप इधर किए हो, कोई बात नहीं बेटा, घुमा दिया धीरे से। इंडेक्स फिंगर तो नहीं गड़बड़ हुआ ना? इंडेक्स फिंगर कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही। ये किधर कर दिया? करंट की तरफ। थंब किधर गया? अंदर। तो फोर्स किधर लग रहा है? इनवर्ड। फोर्स इनवर्ड, फोर्स इनवर्ड। दोबारा सुनिए, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट, थंब फोर्स, अप्लाई कर दिया। अभी और करेंगे प्रैक्टिस, चिंता नहीं। ये बात ठीक है बेटा लोग? ठीक है? कहो सर एक और करा दो प्रैक्टिस, ले एक और कर लो प्रैक्टिस। ये क्या? व्हाट इज दिस? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, जो नहीं जानते जान जाए। इसमें आप करंट कैरिंग वायर रख दिए, करंट कैरिंग वायर रख दिए। पहले ये चेक करना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से फोर्स निकाल सकते हो कि नहीं। सर निकाल सकते हैं। कैसे? सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और ये करंट कैरिंग वायर दूसरा वाला मार्क, करंट कैरिंग वायर, चल देखो परपेंडिकुलर है, फोर्स निकाल सकते हैं। शाबाश। इंडेक्स फिंगर किधर घुसा दें? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, बेधड़क, कोई चिंता नहीं। सर लेकिन ये तो सेट कर दिए आप, सेंट्रल को सर आप गड़बड़ किए हो। देखो क्या गड़बड़? सर इसको आप ले जाओ करंट की तरफ, शाबाश, ले, घूम गया, घुमा दिया, घुमा दिया कि नहीं? इधर से घुमा दो, दिक्कत ना आपको, इधर से घुमा दो, करंट इधर है ना, सेंटर इधर घुमा दिया। थंब किधर गया बेटा लोग? तो फोर्स किधर लगा इस पे, वायर पे? इधर लगेगा फोर्स। फोर्स किधर लगेगा? इधर मैं खड़ा था, इधर फोर्स लग गया, इधर क्या लग गया? फोर्स लग गया। बात आई समझ में भाई? पक्का सेट हो गया। तो अब शुरू करने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, because I have covered the two subtopics that will be used in this derivation. So repeating, force between two parallel current carrying wires. Heading दीजिएगा, force between two parallel current carrying wire. हौसलों में अगर उड़ान होती है तो आसमान घरों के छत पे आ जाते हैं। हौसलों में अगर उड़ान होती है और बहुत ज्यादा उड़ान अगर हो गई
तब तो आसमान तुम्हारे स्टडी टेबल पे आ जाएंगे। ठीक, ये बना दिया मैं दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट। तो पहले केस का नाम दे दो इसमें, करंट इन सेम डायरेक्शन। करंट इन, सर जी अलग भी हो सकता है भाई, अलग क्यों नहीं हो सकता, अलग अलग भी करा दूंगा। इन सेम डायरेक्शन, करंट इन सेम डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। वायर ए वायर बी, पहला काम इनके बीच डिस्टेंस भी कुछ कर दो भाई, डिस्टेंस डी। मैग्नेटिक फील्ड किस पे हमला, मैग्नेटिक फील्ड पे, किस पे हमला, मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू वायर ए नियर बी, बी वायर के इलाके में, बी वायर के इलाके में ए वायर की मैग्नेटिक फील्ड। सर जी अभी फार्मूला बताया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I बाई R। तो यहां पे I क्या है, I1, क्योंकि A की मैग्नेटिक फील्ड ना, तो A का करंट लिखना है फार्मूले में, है कि नहीं। कितने डिस्टेंस पे, B का इलाका क्या है, D डिस्टेंस पे अपॉन D। तो इसको किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ए की ना, तो बी ए, नाम देना पड़ेगा बढ़िया से ना, प्रशांत शुक्ला, शुक्ला लगाना पड़ेगा कि नहीं, प्रशांत तो बहुत है। ठीक, किस तरफ, अब देखो सर जी मैग्नेटिक फील्ड तो आप निकाल दी, अब इसका डायरेक्शन तो कहूंगा बेटा कोई बात नहीं, अभी बताया फिर बताता हूं। सर ये मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर निकाले हो ना, तो यहीं देखोगे इसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां है, इस वाले वायर का, राइट हैंड पाम रूल। करंट की तरफ क्या रखा, थंब को किया, इन फिंगर्स को इधर किया, क्योंकि इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हथेली किधर गई, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है मेरे भाई, ए की, तो बी ए। नेम प्लेट लग गया, नेम प्लेट चस्पा कर दिए कि ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ए की है, और किधर है, बहुत सही, पक्का हो गया। मतलब भैया लोग अगर मैं कहूं बी वायर किसकी मैग्नेटिक फील्ड में है, कहोगे सर ए की मैग्नेटिक फील्ड में, बहुत सही, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर। अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर करता चलूं, तो ये बी ए और ये वायर, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं मेरे भाई, है ना परपेंडिकुलर, है ना परपेंडिकुलर। ओ सर समझ गया आप कहाँ ले जा रहे हो। अभी आप पूछोगे कि इस पे फोर्स का डायरेक्शन किस रूल से निकालें, तो हम लोग कहेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट है। भाई फोर्स लगा कि नहीं इस पे, लगा, क्यों लगा, करंट कैरिंग वायर, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स विल एक्ट, डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बिकॉज magnetic field and this current carrying wire are perpendicular to each other। परपेंडिकुलर है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया है आपका, तो फोर्स ऑन, अब देखो एक धमाका, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर बी। कहोगे सर ये क्या पंगा कर दिए, बेटा ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है ना, तो फोर्स के फार्मूले में एल इनफाइनाइट तो लिखा नहीं जाएगा, इसलिए यूनिट लेंथ पे काम कर रहे हैं। किस पे फोर्स निकाल रहे हैं, बी पे, तो एफ बी कहोगे, क्या कहोगे, एफ बी कहोगे कि नहीं। आई अभी तुम लोग नहीं लिखा, सुनो, आई किसकी लेंथ, लेंथ
ये वायर किस मैग्नेटिक फील्ड में है? BA में। सुनो बेटा, ठीक है सर। फोर्स का फार्मूला आप ILB बताए हो अभी। ILB साइन 90, साइन 90 हो गया कि नहीं? यहाँ हो गया। बताया कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट वायर दोनों परपेंडिकुलर है। लेकिन सर जी क्योंकि आप कहे फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, तो ये लेंथ यहां आ गया, लेंथ यहां आ गया, लेकिन आप लैंग्वेज में ही लिख दिए हो कि फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। तो अब यहां एल मत लिखो, यूनिट लिख दो, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। करंट कितनी है? किस पे फोर्स निकाल रहे हो? इस पे ना, तो इसमें कितनी करंट जा रही है? I2। दोबारा सुनो, व्हाट इज दिस? दिस इज फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, फोर्स बाई लेंथ, न्यूटन पर मीटर। किस पे फोर्स निकाल रहे हो? B पे। तो B में करंट क्या जा रही है? I2। और ये B वायर किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है? BA में रखा गया। एंड तो FB हो गया मेरे बच्चों I2 BA, I2 BA। और BA की वैल्यू हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं, BA की वैल्यू पहले हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो FB इज इक्वल टू I2 रहने दीजिए ऐसे, BA की वैल्यू यहां आई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1/T। बार बार लिखना नहीं तो नंबर कटेगा। न्यूटन पर मीटर है ये। क्या है मेरे बच्चों? तो ये फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर भी है। कहोगे सर डायरेक्शन तो बताए ही नहीं। तुम लोग अपना ज्योतिष शास्त्र लगाना शुरू कर दिए होगे, जरूरी है। कौन सा हाथ निकाले फोर्स निकालने के लिए? इस पे लेफ्ट की राइट? आवाज आई लेफ्ट। इंडेक्स फिंगर किधर करूं? आवाज आई इनवर्ड, इनवर्ड। आवाज आई सर सेंट्रल का डायरेक्शन गलत। मैं कहा वेरी गुड। किधर करूं? सर सेंट्रल घुमा दो, सेंट्रल घुमा दो। किधर? करंट की तरफ। घूम गया। थंब किधर गया? थंब किधर आ गया। तो फोर्स इधर लगा इस पे। तो ये FB जो आपने निकाला, ये FB इधर गया। ये FB किधर गया? दोबारा से लेफ्ट हैंड निकाला, इंडेक्स फिंगर को अंदर किया, बगैर दिमाग लगाए कुछ अंदर, सारे काम सेट हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक। गंगा नहा लिए। अब आप किधर जाओ? अब आप जाओ यमुना की तरफ। मतलब सेंट्रल फिंगर किधर कर दो आप? करंट की तरफ। लो घुमा दी। चलो सर गंगा यमुना हो गया भैया, त्रिवेणी पहुंच गए। थंब इधर आ गया, थंब इधर आ गया। आगे बात समझ में? तो टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स ए। तो भैया एक वायर का फोर्स तो निपट गया, निपट गया। आइए आइए अब निकालेंगे हम लोग इस पे फोर्स। तो अब इस पे फोर्स तभी निकाल पाओगे जब वायर बी की मैग्नेटिक फील्ड इधर पता लगाओगे, बिल्कुल पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बी टूवर्ड्स रीजन, किस रीजन में? टूवर्ड्स रीजन ए, टूवर्ड्स रीजन ए। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या लिखोगे? किसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो? बी की मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। किसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो बच्चों? बी की मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसकी मैग्नेटिक फील्ड? बी की। 2I2/D। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से नो। बड़ी तेज आवाज आई, ठीक। नो सर। किस रूल से? राइट हैंड पाम रूल से। किसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है? वायर बी की मैग्नेटिक फील्ड। तो हाथ कहां रखूं? बी पे ले जाऊं। बी की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, इधर आ गया, सबको दिखाई दे कायदे से।
करंट की तरफ क्या कर लिया, थंब कर लिया। इन फिंगर्स को इधर क्यों किया, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड मुझे इसके रीजन में निकालनी, इस दायरे में निकालनी। हथेली किधर गई बेटा लोग, बाहर, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जो है वो किस रीजन में गई, बाहर। सर्कल बनाया जाता है, डॉट बनाया जाता है, आउटवर्ड, आउटवर्ड। क्लियर, क्लियर। फिर क्या काम, इस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना। फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए, एफ ए। अब तो समझ गए, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ है, तो अब यहां लेंथ नहीं लिखेंगे, लेंथ इधर आ चुका। किसकी मैग्नेटिक फील्ड में है ये क्या है, मैग्नेटिक, रवि निकाले, बी की मैग्नेटिक फील्ड, बी बी है। तो करंट क्या है इसमें, I1, मैग्नेटिक फील्ड कितनी, बी बी। फिर बता दो, ये वास्तव में ILB sin 90 लगा रहे हो, क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर। क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर। दोबारा सुनिए, इस पे फोर्स निकालना है यूनिट लेंथ पे, तो फोर्स ऑन यूनिट लेंथ हो गया। ILB मतलब इसकी करंट, इसकी करंट, ये किस मैग्नेटिक फील्ड में है, BB की मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है बच्चों, तो FA क्या हो गया, FA क्या हो गया, I1, अभी BB यहां लिखा ही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 बाई डी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। आप कहोगे सर जी डायरेक्शन, मैं पूछूंगा कौन सा हाथ, कहोगे लेफ्ट हैंड। कहूंगा क्यों सर, फोर्स निकालना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। इंडेक्स फिंगर किधर कर दिए, बाहर कर दिए। किधर कर दिए इंडेक्स फिंगर, बाहर। ये देखो इंडेक्स फिंगर बाहर, थोड़ा घूमना पड़ेगा, एक्सरसाइज रहेगी बढ़िया। इंडेक्स फिंगर बाहर कर दिए, सेंट्रल फिंगर किधर, करंट की तरफ। थंब किधर जा रहा है, आ रहा है ना, सब करके देखो अपनी कॉपी में। FA, ये लो, दोनों वायर अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं मेरे भाई, कहोगे कैसे, इस पे फोर्स किधर, इधर लग रहा है, और इस पे फोर्स इधर। तो अगर ये वायर हल्का फुल्का पतला है तो शेप ऐसे हो जाएगा बेटा, ऐसा शेप हो जाएगा। बात आई समझ में। सो बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर, both will attract each other। क्लियर, तो ये तो आपका एक डेरिवेशन हो गया। क्लियर, इसके तुरंत बाद बेटा 99.9% केसेस में जब भी ये पूछा गया है, पीछे एक टैग लगा दिया गया है, डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन, बालक इससे डिफाइन करके आते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड दैट इज 1 एम्पियर। नहीं बेटा, वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहां से आती है, नोट कर लो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहां से आती है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहां से आती है। डिफाइन 1 एम्पियर करंट। सुनो भाई कैसे ड्रामा किया गया 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए। फार्मूला ये तो आप बढ़िया लिख लो दोबारा, दोनों फार्मूले सेम ही है ना, FA और FB। ये ध्यान दिए कि नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई डी, मतलब बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर विद सेम फोर्स। FA and FB are equal means both are attracting, the direction अंदर की तरफ है दोनों का,
बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद इक्वल फोर्स। ठीक है, और कहीं ये आया है? आया है, बहुत जगह आया। कूलम्स लॉ में दोनों चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे तो सेम फोर्स से रिपेल करेंगे, इसीलिए म्यूचुअल फोर्सेस कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैट की वीडियो क्या कर रहा हूँ, कई अपने वीडियोस में मैं डिस्क्रिप्शन में पुरानी वीडियोस भी अटैच कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आपको सहूलियत हो, किसी किसी में नहीं हो पाया, हालांकि प्लेलिस्ट पे बन के तैयार ही है। तो डिफाइन 1 एम्पियर कैसे डिफाइन किया जाएगा भाई? देखिए डिफाइन 1 एम्पियर, तो पहले तो आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा डिफाइन 1 एम्पियर में। फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, डिफाइन 1 एम्पियर कर रहे हो, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ if I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere, D is equal to 1 मीटर। देख लो ये पूरी चीज क्या हो गई? 1 हो गई, समझो ये पूरी चीज 1 कर दी आप, ये 2 तो 2 है ही, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁷। दोबारा सुनिए, जो घबरा जाते हैं बड़ी चीज देख के। करंट, दोनों करंट 1 एम्पियर कर दिया आपने, तो I1 I2 का प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा लोग? 1 हो गया, पूरी चीज 1 हो गई। डिस्टेंस 1 मीटर कर दिए, 1 मीटर कर दिए, तो F क्या आ गया? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, मींस दोनों फोर्सेस के बीच, दोनों वायर्स के बीच कितना फोर्स लग रहा है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का पर मीटर पे, दोनों वायर्स के यूनिट लेंथ पे, दोनों वायर्स के यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है? कब लग रहा है? जब उनके बीच दूरी 1 मीटर है और करंट कितनी है? 1 एम्पियर। तो यहीं से 1 एम्पियर आएगा। 1 एम्पियर करंट इतना फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, पकड़ना बात को। 1 एम्पियर करंट कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रही है? इतना, यूनिट लेंथ पे, वायर्स के यूनिट लेंथ पे, जब उनके बीच दूरी 1 मीटर है। ये डेफिनेशन बन गई, तो लिख लो 1 एम्पियर इज द करंट, 1 एम्पियर इज द करंट which produces force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन on unit length, on its unit length, on their unit length, कुछ भी लिख लो, on their unit length, placed at 1 meter separation, placed at 1 meter separation। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसके दोनों सब टॉपिक भी मैं बता दिया। ठीक, धीरे धीरे पुरानी वीडियोस भी आप देखो, दोस्तों के भी शेयर करो, उनका भी फ़ायदा हो। जब वो पढ़ेंगे तो फिर आपसे डिस्कस करेंगे, जब डिस्कस करेंगे तो आपका फाउंडेशन और स्ट्रांग होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ड्यूरेबल होगी। ड्यूरेबल का मतलब देखो, एक बार होता पढ़ लेना, लिख लेना, किसी से चर्चा कर लेने से ना उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो फिर यही मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि ऐसा पढ़ना है कि आपको बार बार पढ़ने का झंझट ना रखना पड़े, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, और सब में ये मामला रहेगा, हाँ इसको एक बार और पढ़ना है, इसको 2 बार और पढ़ना है, इसको 3 बार और पढ़ना, तब नहीं। जो टॉपिक पढ़ो ऐसा पढ़ो कि भैया ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, भले ही बाद में पढ़ लो, लेकिन ये फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं मुझे इसके बाद ना पढ़ना पड़े, ये ध्यान देना है। ठीक है ना, चलिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, विल मीट अगेन, ओके, बाय बाय।